तरह से आप तैयारी कीजिएगा तो आप लोग भी सब इस तरह से ग्रुप में अपना रिजल्ट चेक कीजिएगा। यदि आप अच्छी तरह से तैयारी नहीं कर पाते हैं तो अकेले में कहीं पे जाके आपको अपना रिजल्ट चेक करना पड़ेगा। तो अभी से आप सावधान हो जाएं अपने रिजल्ट के प्रति और तैयारी अपनी तरफ से 100% एफर्ट्स लगाएं, तो आपको कभी भी परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये समय निकल जाने के बाद आपके लिए परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है और आपका एज के अनुसार आपको इस बार सिलेक्शन ले लेना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि जो हम लोग अध्ययन कर रहे थे हुआ था कैपिटलाइजेशन मेथड, गुडविल अध्ययन कर रहे थे, गुडविल और कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें हम लोग पहला जो था कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट मेथड हम लोगों ने सॉल्व किए थे, और इसके बाद आज जो हम लोग को अध्ययन करना हुआ है कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड। इस मेथड में आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो फाइंड आउट करना हुआ रहेगा आपको सुपर प्रॉफिट। जैसे कि हम लोग देखे थे एवरेज प्रॉफिट में क्या देखे थे कि एवरेज प्रॉफिट से हम लोग नॉर्मलाइज करके कैपिटल में कन्वर्ट कैसे, उसी तरह से इसमें जो है इसमें उतना वर्किंग करना नहीं है। सुपर प्रॉफिट मेथड में इसमें आसानी से आपको निकल जाएगा। भी हम लोग देखेंगे कैपिटलाइजिंग मेथड। इसमें जो था वह आपको गुडविल बराबर जो फार्मूला होगा गुडविल इक्वल टू जो फार्मूला आपको होगा वह है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बटा रेट ऑफ इंटरेस्ट, नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये आपको फार्मूला हो जाएगा गुडविल का कैपिटलाइजिंग इन सुपर प्रॉफिट का। चलिए देख लेते हैं डिटेल से किस तरह से जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले जो है इसे हम लोग थोड़ा जूम कर लेते हैं। आपको हेडिंग डालेंगे कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट, इसके बाद गुडविल का फार्मूला लिख सकते हैं सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बटे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और सुपर प्रॉफिट आपको फाइंड आउट करने के लिए इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने अच्छी तरह से देखे हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो पिछली क्लास को भी जरूर देखें। क्लास स्टार्टिंग से देखिएगा तो आपको समझ में आसानी से आएगी, नहीं तो फिर जो क्वेश्चन है वो आपको बाउंस करने लगेगा। तो क्वेश्चन को समझने के लिए स्टार्टिंग से क्लास देखा करें। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए था एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो इसे हम लोग सुपर प्रॉफिट निकाल लेते थे। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन से देखेंगे, क्वेश्चन से इसको सॉल्व करेंगे। कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को हम लोग रीड करेंगे। दिया हुआ है गोपाल ब्रदर्स अर्न द एवरेज प्रॉफिट ₹30,000 with a capital of ₹2 lakhs. The normal rate of return in books is 10%. आपको नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया हुआ। यूजिंग द कैपिटलाइजिंग ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड वर्क आउट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म। आपको फाइंड आउट करना है क्या, गुडविल को फाइंड आउट करना है। गुडविल को फाइंड आउट करना है, हमें निकालना है। और कौन सा मेथड से गुडविल को निकालना हुआ है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इस विधि से हमको क्या निकालना है, गुडविल निकालना है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो मैं अभी आपको बताया है कि गुडविल इजकल टू कमेंट करेंगे, गुडविल इजकल टू सुपर प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ रिटर्न। क्या होगा, इंटू 100 बटा
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये फार्मूला है। तो इसमें हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करना। आपके पास दिया हुआ है कैपिटल, दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, और आपको दिया हुआ है 10% रिटर्निंग। तो सुपर प्रॉफिट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं ये तो आपको पता ही है। चलिए हम लोग सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये हो गया। और एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखेंगे एवरेज प्रॉफिट यानी 30,000, आपको यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 30,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग को दिया हुआ नहीं है, लेकिन फाइंड आउट कर लेंगे नॉर्मल प्रॉफिट किस तरह से निकालेंगे वो देख लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट है ये, नेट प्रॉफिट नहीं है, ये नॉर्मल प्रॉफिट है। तो नॉर्मल प्रॉफिट जितना कैपिटल है उसका जो रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से निकाल लेते हैं हम लोग, तो वो नॉर्मल प्रॉफिट आया था। तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट आ गया ये 20,000 रुपया। तो यहाँ पे हम अब लिख देंगे नॉर्मल प्रॉफिट 20,000 रुपया। तो आपको अब निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया कमेंट करेंगे क्या निकला, ये सुपर प्रॉफिट आपको निकला है 10,000 सुपर प्रॉफिट निकल गया। अब गुडविल आसानी से हम लोग निकाल लेंगे, गुडविल अब आसानी से निकाल लेंगे। ऊपर गुडविल का ये फार्मूला है, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट आपको है 10,000, ये निकाल के लाए थे हम लोग 10,000 इंटू 100 बटा रेट ऑफ रिटर्न आपको कितना दिया हुआ था 10%, ये दिया हुआ रेट ऑफ रिटर्न। चलिए रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे पुट कर देंगे और इसके बाद हम लोग इसे फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये आपका जो गुडविल आ गया हुआ 1 लाख रुपया, ये गुडविल आ गया। तो ये जो कैपिटलाइजिंग मेथड जो है सुपर प्रॉफिट का वो आसान था, बशर्ते किसके अनुपात में ये आसान है, वह कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से। तो ये हम लोग इसे फाइंड आउट कर लिए। इसमें फिर से हम आपको समझा देते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें दिया हुआ था गोपाल्स ब्रदर का अर्निंग प्रॉफिट दिया हुआ था 30,000 रुपया, कैपिटल जो इनका था वह 2 लाख रुपया कैपिटल था, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया हुआ था। ठीक, इसके बाद कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको निकालना है गुडविल। तो गुडविल जो कैपिटलाइजिंग सुपर मेथड से फार्मूला होता हुआ सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये हो गया। इसके बाद हम लोग के पास गुडविल निकालना है, सुपर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, नॉर्मल रेट हम लोग के पास, तो सुपर प्रॉफिट को फाइंड आउट करेंगे। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए जो वह आपके पास जो है उस सुपर प्रॉफिट किस तरह से निकाला जाता है, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट आपको 30,000 रुपये दिया हुआ था, और नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग फाइंड आउट करके लाए थे। ये आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए पिछले क्लास में बताया था कि जितनी कैपिटल रहता यानी मार्केट में जो आपके पास पूंजी है वो मार्केट से जितना रिटर्न मिलता है वो नॉर्मल प्रॉफिट होता है। तो 2 लाख रुपये मेरे पास कैपिटल था और 10% का हम लोग रिटर्निंग नॉर्मल रेट से रिटर्निंग पा सकते थे, यानी 20,000 रुपये नॉर्मल प्रॉफिट होता, और एवरेज प्रॉफिट हमारा बिजनेस का 30,000 है। तो ये हम लोग दोनों घटा दिए तो आपको सुपर प्रॉफिट निकल गया। इसके बाद सुपर प्रॉफिट निकलने के बाद हम लोग अब गुडविल आसानी से फाइंड आउट कर देंगे। गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बटा रेट ऑफ रिटर्न। तो गुडविल 10,000 सुपर प्रॉफिट आपको आ गया और 100 बटा रेट ऑफ रिटर्न कर दिए, तो ये 1 लाख रुपया आपको गुडविल फाइंड आउट हो गया। आसानी से चीज़ों को हम लोग समझ लिए। और एक और क्वेश्चन आपको देते हैं, करेंगे हम लोग। आपके पास क्वेश्चन नोट कीजिएगा। एक ए एंड बी आर पार्टनर्स, क्या है पार्टनर्स हैं। इनका जो कैपिटल है वह 1 लाख रुपया के इनका कैपिटल है बिजनेस में, और एवरेज प्रॉफिट इनका दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट जो है वह 30,000 है। रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया हुआ है 20%, 20% आपको जो है वह रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ। कितना रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया हुआ है 20%। और आपको अब निकालना है क्या, गुडविल निकालना है। फाइंड द गुडविल
कैपिटलाइजिंग मेथड। तो आपको गुडविल निकालना होगा कैपिटलाइजिंग मेथड से निकालना है। तो कैपिटलाइजिंग मेथड से गुडविल का जो फार्मूला होता है वो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। चलिए सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे गुडविल का। तो गुडविल का फार्मूला होता है फाइंड अ कैपिटलाइजिंग सुपर मेथड, लिखेगा यहाँ पे कैपिटलाइजिंग सुपर मेथड से। तो चलिए यहाँ पे गुडविल बराबर फार्मूला क्या होगा, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये आपको हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, आपको निकालना है सुपर प्रॉफिट। आपके पास क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में देखेंगे, हम लोग के पास कैपिटल दिया हुआ था, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ था और रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ था। सुपर प्रॉफिट का हम लोग पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग के पास सुपर प्रॉफिट नहीं है। सुपर प्रॉफिट का जो फार्मूला है वह एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपके पास 30,000 रुपया दिया हुआ है और नॉर्मल प्रॉफिट आपको कितना हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट अभी बताया निकालने के लिए 20% है और कैपिटल कितना है 1 लाख का 20% आपको 20,000 रुपया ये नॉर्मल प्रॉफिट आपको हो गया। तो इसको जो सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट होगा वह 10,000 रुपया आपका सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट हुआ। इस तरह से अब हम यहाँ से गुडविल निकाल सकते हैं। आपके पास सुपर प्रॉफिट आ गया 10,000 इंटू 100 बटा रेट ऑफ रिटर्न जो आपको कितना वो दिया हुआ था 20%। 5 इक्वल टू आपको जो गुडविल फाइंड आउट हुआ होगा इसे हम ऊपर से ये काट दिए हैं और इसके बाद ऊपर वाले को ऊपर से गुना करते हैं तो जानते ही होंगे। इस तरह से ये आपको गुडविल 50,000 रुपया निकल के आ गया है। तो इस तरह से हम लोग सुपर प्रॉफिट से जो कैपिटलाइजिंग मेथड को यूज करके हम लोग गुडविल निकालते हैं, आसानी से है। इसमें कोई उतना परेशानी नहीं था जितना परेशानी आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड में थोड़ा सा है कि उसे हम लोग फर्म का नॉर्मल कैपिटल निकालते थे। इसमें आसानी से निकल जाएगा। चीज़ों को समझ गए, नहीं समझे तो कमेंट कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है 100% कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, इस मेथड जो है उसे आसानी से समझ गए होंगे। चलिए आगे अब हम लोग देख लेते हैं। आपका अब गुडविल हम लोग फाइंड आउट करने के लिए सीख गए। क्या सीख गए, गुडविल फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सीख गए हैं। अब गुडविल फाइंड आउट करने के लिए जब हम लोग सीख गए तो इसका एंट्री भी अब हम लोग देख लेते हैं कि एंट्री किस तरह से होती है। तो गुडविल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का हम लोग अब ट्रीटमेंट करने वाले हैं अकाउंटिंग में। द गुडविल शुड बी रिकॉर्ड इन द बुक्स only when the consideration in money or money worth has been paid for it। गुडविल को हम लोग कंसिडरेशन करेंगे मनी में या मनी वर्थ हैज बीन पेड किया जाएगा तब। इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जब हम लोग अभी एडमिशन ऑफ ए पार्टनर से स्टार्ट करेंगे गुडविल का ट्रीटमेंट। इसके बाद जो सबसे पहले अब बताइए कि गुडविल कब कब फाइंड आउट किया जाता है। कमेंट करेंगे कि गुडविल किन किन परिस्थितियों में आपको फाइंड आउट करना होता है, नीचे कमेंट करेंगे। तो पहला है एडमिशन के टाइम में, दूसरा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज जब होगा, और तीसरा रिटायरमेंट या डेथ होगा पार्टनर को। तो इन परिस्थितियों में हम क्या करते हैं, गुडविल को फाइंड आउट करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, एडमिशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और रिटायरमेंट एवं डेथ के समय हम लोग गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इन द केस ऑफ एडमिशन। सबसे पहले हम लोग एडमिशन में के समय गुडविल को फाइंड आउट करेंगे तो उसका जो एंट्री होगा वो हम लोग देखेंगे। गुडविल कैन नॉट बी रेज इन द बुक ऑफ फर्म बिकॉज नो कंसिडरेशन इन मनी। यदि आपके पास मुद्रा के रूप में या मुद्रा के इक्वल चीज़ें गुडविल के रूप में यदि नया पार्टनर नहीं लाते हैं तो हम लोग एंट्री नहीं करते हैं। इसके बाद इफ द इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग एनी प्रीमियम ओवर एंड एबव हिज कैपिटल कंट्रीब्यूशन एट द टाइम ऑफ हिज एडमिशन, जब पार्टनर आते हैं उस समय पूंजी के साथ वो गुडविल लाते हैं
तब सच प्रीमियम शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू अदर एग्जिस्टिंग पार्टनर। जो प्रीमियम लाते हैं, प्रीमियम फॉर जो गुडविल लाते हैं, यानी जो प्रीमियम लाते हैं उसे हम लोग एग्जिस्टिंग पार्टनर यानी पुराने पार्टनर में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करेंगे ओल्ड पार्टनर में होगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में आप ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ध्यान दीजिएगा किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव रूप में आपको पूछा जा सकता है, ये आप ध्यान देंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, एडमिशन के टाइम में ट्रीटमेंट करेंगे। तो सबसे पहले जो है देखेंगे, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश। यदि कोई पार्टनर कैश में गुडविल लाता है तो क्या एंट्री होगा। इफ द अमाउंट इज पेड टू द ओल्ड पार्टनर डायरेक्टली। यदि कैश डायरेक्टली आप डायरेक्ट दे देते हैं, if the amount paid to old partner directly by the new partner, no entry will be passed in the book of firm। यदि आप डायरेक्ट वे में आपको कैश इन हैंड कर देते हैं ओल्ड पार्टनर को, तो हम लोग इसका एंट्री फर्म के बुक में नहीं करेंगे। बट लेकिन when the amount is paid through the firm, यानी बिजनेस के द्वारा, फर्म के द्वारा आप पे करते हैं, तो भी जनरली केस में हम लोग जो एंट्री करते हैं वो देखेंगे कि किस किस सिचुएशन में क्या एंट्री होता है, ये सब चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कैश, यदि कोई पार्टनर जो है वह कैश में गुडविल लाया, कैश में गुडविल क्या लाए हैं, कैश में गुडविल लाए हैं फर्म में, तो क्या एंट्री होगी। तो सबसे पहले कैश आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट करेंगे। क्या करेंगे, कैश आएगा फर्म में तो बैंक अकाउंट डेबिट बाहर क्या होता है, कमिंस, तो बैंक यानी कैश आ रहा है तो इसे हम लोग डेबिट करते हैं और टू सिक्योरिटी प्रीमियम गुडविल अकाउंट। वहीं सेकंड एंट्री हम करेंगे, अब ये गुडविल को क्या करेंगे पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, तो उसका एंट्री हो जाएगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन आप लिख सकते हैं, गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इसमें जो गुडविल अकाउंट डेबिट और जो पार्टनर आपके पास ओल्ड रहेंगे, ए एवं बी ओल्ड पार्टनर है, तो इनका दोनों पार्टनर्स का जो कैपिटल यहाँ पे लिखेंगे टू ए और टू बी कैपिटल अकाउंट। इस तरह से हम लोग ये लिखेंगे। तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पे आप समझ गए। एंट्री में कोई दिक्कत हो तो नीचे अभी आप जस्ट कमेंट करेंगे, आपको टेक्स्ट के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे आपकी समस्याओं को। सबसे पहले जो है कैश लाया जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल फॉर प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि गुडविल के लिए कैश लाया गया। नरेशन है अमाउंट बाउट बाय द न्यू पार्टनर एज प्रीमियम। सेकंड जो आपका है वह गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग कैपिटल अकाउंट। गुडविल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और पार्टनर में बांटना है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे। इसके बाद एक ये तो हो गया कि गुडविल के लिए क्या लाए, कैश लाए। यदि पार्टनर जो है वह अल्टरनेटिव इज द क्रेडिट दे आर द न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ द जनरल एंट्री। यदि पार्टनर्स की जो कैपिटल के साथ में गुडविल लाते हैं तो उसका एंट्री किस तरह से करेंगे वो हम लोग अब देखते हैं। तो नया पार्टनर जैसे ए जो है, ए एंड बी ओल्ड पार्टनर है, क्या है, ओल्ड पार्टनर है, और सी है जो न्यू पार्टनर्स है, न्यू पार्टनर्स कम सी जो है न्यू पार्टनर है। तो ये न्यू पार्टनर क्या लाएंगे, कैश लाएंगे। जब एंट्री करेंगे पार्टनरशिप में तो कैश लाना है, तो ये कैश लेके आए, सम अमाउंट कुछ अमाउंट ये लेके आए, तो बैंक अकाउंट डेबिट और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो ये कैपिटल लेके आए उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं। जैसे जानते हैं कि पार्टनर कैपिटल आते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो ये सिंपल एंट्री है जब कैपिटल साथ में लाएंगे। तो इसके बाद नरेशन लिख सकते हैं अमाउंट बाउट बाय द न्यू पार्टनर फॉर हिज शेयर फॉर गुडविल।
और इसके बाद जो गुडविल है उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे पार्टनर्स, जो ओल्ड पार्टनर होंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, वो उसे अपने पुराने ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गुडविल को। तो न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे और टू सेक्रीफाइसिंग कैपिटल अकाउंट आप ये जो अमाउंट रहेगा आप गुडविल का वो यहाँ पे डेबिट करेंगे न्यू पार्टनर को, और ओल्ड पार्टनर जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उनका क्रेडिट कर देंगे अमाउंट। गुडविल बाउट बाय द न्यू पार्टनर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ध्यान दीजिएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऑब्जेक्टिव में ये आपको पूछा जाएगा। तो ये इंट्री हम लोग देख लिए कि खाली फर्स्ट में हम लोग क्या देखेंगे कि सिर्फ गुडविल लाया, क्या लाए, गुडविल लाए तो उसका एंट्री। और सेकंड में देखें कैपिटल एंड गुडविल साथ मिलाए तो उसका जो एंट्री है वो हम लोग देख लिए, किसका, कैपिटल एवं गुडविल साथ मिलाए तो उसका भी हम लोग एंट्री देख लिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन से इसको समझेंगे, एंट्री को समझेंगे। सबसे पहले जो है वह क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड करेंगे। ए एंड बी आर पार्टनर्स, क्या है, ए बी एंड सी आर द पार्टनर है। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 2:1 में दिया हुआ है, 2:1 में दिया हुआ है। दे वांट टू एडमिट डी को पार्टनरशिप में ये एडमिट करना चाहिए। न्यू पार्टनर जो आपके हो गया हुआ न्यू पार्टनर आपके कौन हो गया, डी हो गया। चलिए, और डी इंटू पार्टनरशिप विथ 1/5 शेयर, इनका जो शेयरिंग रेशियो है वो आपको दिया हुआ 1/5 इनका शेयरिंग रेशियो है। डी ब्रिंग 30,000 एज ए कैपिटल एंड ₹10,000 फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। ये गुडविल के लिए 10,000 रुपये रहे और कैपिटल के लिए 30,000 रहे। तो चलिए हम लोग एंट्री करेंगे। एंट्री करने के लिए आप कमेंट करेंगे, पहले डेबिट किसको करेंगे ये कमेंट कीजिए आप। इस क्वेश्चन को जो डेबिट करेंगे वह बैंक अकाउंट डेबिट, क्या, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना से डेबिट होगा ये, 40,000 से हम लोग डेबिट करेंगे। 30,000 रुपया कैपिटल के लिए और 10,000 रुपया बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, क्या, गुडविल अकाउंट करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, गुडविल में 10,000 हम लोग लिखेंगे। उसके बाद टू डी कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। तो डी कैपिटल अकाउंट आपको कितना वह 30,000 है। यहाँ पे लिखेंगे ब्रिंग न्यू पार्टनर, बीइंग न्यू पार्टनर bring cash for capital and goodwill। न्यू पार्टनर यहाँ पे नरेशन लिखते हैं इसलिए कि जो एंट्री है उसे आसानी से समझा जा सके कि किस चीज़ का ये एंट्री है। तो यहाँ पे हम लोग एंट्री में नरेशन भी लिख लिए। आपका कमेंट है कि राइटिंग थोड़ा ठीक से लिखा जाए, तो चलिए इस पे भी हम लोग ध्यान दे देते हैं। अगली बार से राइटिंग, अभी से जस्ट हम राइटिंग भी आपको साफ साफ लिखते हैं। इसका एंट्री देख लिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम फॉर गुडविल और टू डी कैपिटल अकाउंट। इसके बाद अब डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ये तो गुडविल पार्टनर के पास आ गए गुडविल, और इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है वो डिस्ट्रीब्यूशन का है। यहाँ पे गुडविल अकाउंट लिखेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल लिख सकते हैं या गुडविल भी लिख सकते हैं। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कौन कौन से हैं, टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट और टू सी
कैपिटल अकाउंट। इसमें जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपका, अब गुडविल कितने आया था, वह अमाउंट यहाँ लिख देते हैं 10,000 रुपया के हिसाब से ये गुडविल आपको लाया गया था। और ये जो पार्टनर में हम लोग बांटेंगे अब अमाउंट 10,000 को, वो किस रेशियो में बांटेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। तो यदि क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो कुछ ना कहा गया हो और तो हम लोग ओल्ड रेशियो होता है उसे ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लेते हैं। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में कुछ ना कहा गया हो और जो ओल्ड रेशियो दिया गया है उसे ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहते हैं हम लोग, क्योंकि जो इन्हें जो न्यू पार्टनर है उनका 1/5 शेयर ये अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे देते हैं, तो उसे ही हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो इसलिए उसे मानते हैं। चलिए इसका जो सैक्रिफाइसिंग है 2:1 इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, तो इसे हम लोग 10,000 को 2:1 में कर देंगे। तो चलिए कैलकुलेट करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो रेशियो सैक्रिफाइसिंग है वह 2:1 है, तो किस तरह से डिवाइड करेंगे। ये इनका ए का भी 4,000 रुपया आ जाएगा और बी का भी रेशियो सेम ही है 2 है, तो इनका भी 4,000 आ जाएगा। इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के लिए सीख गए कि जो अमाउंट है उसको रेशियो में है तो उसे भिन्न में बदलने के लिए जो जिनका अमाउंट ए का निकाल रहे हैं तो ए का ऊपर लिखते हैं और बाकी जो जितना भी रेशियो उसको सम करके नीचे लिखते हैं। तो इस तरह से 4,000 और शेष ये 2,000 रुपया आपको इनका बच गया। इसी तरह से निकाल सकते हैं सी का 1:5, तो ये 2,000 रुपया फाइंड आउट हो जाता है। चलिए हम लोग मैथ्स भी देख लिए कि किस तरह से ये फाइंड आउट हम लोग करते हैं। आसानी से इसे आप समझ गए होंगे गुडविल की एंट्री करने के लिए। चलिए आज क्लास हम लोग यहीं रखते हैं। गुडविल ऑलमोस्ट समाप्त होने वाली है। हिडन गुडविल है 1-2 पॉइंट, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और साथ में इसका ऑब्जेक्टिव करके इस चैप्टर को हम लोग समाप्त करेंगे। यदि आपको कोई टॉपिक लग रहा है कि इसमें बढ़ाना चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो है वह गुडविल का पूरा फिनिश हो जाएगा। पार्ट